अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों से आ रही खबर की, जहां एक बार फिर सियासी नारों ने सियासत को गरमा दिया। दरअसल किसी भी देश का सियासी इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब किसी चुनाव ने अपनी दिशा बदली है, उसके पीछे कोई ना कोई नारे का बांध जरूर बंधा होता है। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और दोनों ही राज्यों में एक नारे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के असर को इस बात से समझा जा सकता है कि हर विपक्षी दल ने इसके विरोध में अपनी पूरी ताकत तक झोंक दी है। लेकिन बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पहले महायुति ने, सहयोगियों ने और अब केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान से किनारा ही कर लिया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। करीब 4 महीने पहले बांग्लादेश के हालात पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था, लेकिन देखते ही देखते इस नारे ने पूरे हिंदुस्तान का सियासी पारा हाई कर दिया। पहले विपक्ष ने इस नारे पर आपत्ति जताई। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। फिर महायुति के सहयोगी दलों ने इस नारे पर सवाल उठाए। स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। और अब यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस नारे से किनारा कर लिया। मैं मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री ने यह बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक हैं तो सेफ हैं, यही नारा हमारा है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इतने पॉपुलर नारे को लेकर संदेह क्यों है। इस नारे पर विपक्ष का विरोध तो लाजमी है, लेकिन जिस तरह से पहले महायुति और अब केशव प्रसाद मौर्य ने इस नारे से किनारा किया है, वो एक साथ कई सवाल खड़े करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान का विपक्ष सियासी माइलेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से कुछ घंटों पहले ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तों पर तंज कसा था। अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें, उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। दरअसल 2024 चुनाव के बाद हरियाणा हर दल के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनी। फिर सामने महाराष्ट्र के किले को फतेह करने की चुनौती थी। बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल पड़ा। महाराष्ट्र में इस नारे के पोस्टर छपने लगे। इतना ही नहीं, इस नारे पर गाने भी रिलीज हुए, जिसका थीम भी महाराष्ट्र के इर्द गिर्द ही था। बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। देखते ही देखते पूरा महाराष्ट्र चुनाव बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर एपिक सेंटर बन गया। इस नारे के जरिए सीएम योगी ने विपक्ष के कास्ट नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की, दलितों और ओबीसी के वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास किया। इस नारे की वजह से झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा। 2024 चुनाव की तरह राहुल का संविधान वाला नैरेटिव भी कमजोर पड़ गया। लेकिन पहले महायुति और अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में इस मुद्दे का सियासी फायदा किस पक्ष को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।